हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले यूनियन बैंक के रिज़ल्ट के बारे में। और रिज़ल्ट इतना बढ़िया रहा है कि स्टॉक में आने वाले समय में बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं या किसी भी वीडियो को देखने के बाद में शेयर में एंट्री या एग्जिट लेते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि यह वीडियो मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बना करके बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उसके रिजल्ट क्या रहे हैं, उसके बाद में कौन से टारगेट रहेंगे। और शायद रिजल्ट आने के वेट कर रहा था स्टॉक, तभी इसमें एक अप या डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं यूनियन बैंक के रिजल्ट के लिए बीएसई की वेबसाइट पर। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, ग्रुप आप देख सकते हैं ए ग्रुप की कंपनी है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंपनी बहुत बढ़िया है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं हम उस पॉइंट की तरफ जहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, साथ में यहाँ पर दिख रहा होगा अनाउंसमेंट, कॉर्पोरेट एक्शन, बल्क डील। आप यहाँ पर देखिएगा अनऑडिट रिजल्ट लिखा हुआ है 21/8/2020 को, यानी कि आज के तारीख में यहाँ पर आया हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे 5:46 12 सेकेंड पर 21 तारीख 8वां महीना 2020 के दिन इसका रिजल्ट आ चुका है, यानी कि आज 5:45 इसका रिजल्ट आया हुआ है। साथ ही यहाँ पर आप पीडीएफ पर जाकर के क्लिक कर दीजिएगा तो आपको पीडीएफ की फाइल जनरेट हो जाएगी और आप यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अब हम इसको नहीं डाउनलोड करने वाले हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट देखेंगे इसके रिजल्ट को। तो यहाँ पर देखिएगा जून 2020 लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिएगा 332 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को। तो यहाँ पर आप डिटेल में जाकर के क्लिक कर दीजिएगा एरो पर, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहती है मेरी बोलने की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर रिज़ल्ट देखें, नीचे चलते हैं और क्वार्टरली रिज़ल्ट देखेंगे हम। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट देखिएगा जून 2020 का, और पिछले क्वार्टर से हम कंपैरिजन करते हैं जून 2019 से। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं केवल और केवल, और साथ ही रिवेन्यू की बात करेंगे। तो रिवेन्यू देखिएगा 8,897 करोड़ का रिवेन्यू था इनका जून 2019 में, फिर बढ़ करके 9,400 हो गया, फिर 9,600, फिर 9,200, और अब देखेंगे तो 18,428 करोड़ का इनका रिवेन्यू जनरेट हुआ है। ये रिवेन्यू जनरेट होने का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर कंपनी का मर्जर भी हुआ था, एक ये पॉइंट भी रहा है। साथ ही यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पे जून 2019 में देखेंगे तो 224 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और अब देखिएगा 332 करोड़ का हुआ। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपैरिजन करते हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर बाकी के सितंबर में 1193 करोड़ का लॉस, फिर 574 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2503 करोड़ का लॉस, यानी 2500 करोड़ का लॉस हुआ था मार्च क्वार्टर में। तो अब अचानक से प्रॉफिट आया है, तो ये स्टॉक और भी हवा में उड़ने की कोशिश करेगा। एनुअल रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो एनुअल रिजल्ट में देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा 2897 करोड़ का लॉस है 2020 में। 2019 में 2947 करोड़ का, फिर 5247 करोड़ का लॉस। 2016 और 17 का देखेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा था, 1351 करोड़ का प्रॉफिट था, और उसके बाद में 555 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2017 के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, यानी कि 2016 के मार्च के बाद से जैसे स्टार्टिंग हुई थी, तो सारे लॉस में रहेंगे। इस वजह से इसका प्रॉफिट भी बहुत कम हुआ था स्टॉक में, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, और हर बार लॉस रहा था। तो स्टॉक लगातार 5 साल से लॉस में ही चल रहा था, तो इस वजह से शेयर डाउन आ चुका था। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि जो इनका डिलीवरी का परसेंटेज है वो आपको कितना देखना है, कहां से देखना है। तो यहाँ पर आप जो है फिर से यूनियन बैंक की वेबसाइट पर अगर जाकर के चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी डिलीवरी परसेंटेज भी दिखाई देगी। तो बैक कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 52% की डिलीवरी का माल उठाया गया है। लोगों को लग रहा था कि स्टॉक में रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, इसीलिए उन्होंने जो है इस स्टॉक को रख लिया होगा। तो ये इनका यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, इन सब से कंपेरिजन करके इन्होंने बताया गया कि प्रॉफिट कितना हुआ, पीएटी
332 करोड़ का हुआ यूनियन बैंक में। एसबीआई में आप देखेंगे 4190 का। बैंक आप बड़ौदा में आप देखेंगे तो 864 करोड़ का लॉस, और अगर केंद्र बैंक में देखेंगे तो 406 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये इन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन कर रखी है। साथ ही फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू भी 10 रुपये की, 10 के आसपास की है। परसेंटेज 52% है। साथ ही यहाँ पर अगर आप एनएसए की वेबसाइट पर जा कर के देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर देखिएगा इसका परसेंटेज कितना है, 40% डिलीवरी इसमें से भी उठाई गई है एनएसए की वेबसाइट से भी। और टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी देखिएगा 69 लाख की वॉल्यूम जनरेट हुई है। तो जब भी वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट होता है तो समझ जाइएगा कि स्टॉक में कुछ न कुछ हलचल होने वाली है। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ में मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट लिया हुआ है और स्टॉक आप देखिएगा कितना गिरावट के तौर पर चल रहा है, लगातार गिरावट में ही चल रहा है स्टॉक जहां पर स्टार्टिंग हुई थी इसकी, और वो स्टार्टिंग पॉइंट था इसका 15 से 20 रुपए के आसपास का। मंथली चार्ट है तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और वो बनाया 426 रुपए का। स्टॉक अगर फिर से उसी लेवल पर जाने की कोशिश तो ज़रूर करेगा, पर यहाँ पर जैसे ही एक कंफर्मेशन मिलेगा मंथली चार्ट में तो धीरे धीरे हर एक मंथ का चार्ट में आपको दिखाई देगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आएगा। मंथली चार्ट में अगर हम छोटा सा लेवल भी लेकर के चलते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर इस कैंडल का लो लेकर के चलिएगा जो कि सबसे छोटा है। आपको इससे पहले का लेवल चाहिए तो ये देखिएगा इस कैंडल का लो जो कि हमारा है 38 रुपये के आसपास का जी, बिल्कुल। और 38 रुपये का लेवल आपको बहुत जल्द मिल सकता है। दूसरे लेवल की अगर हम बात करें तो वो रहेगा आपका यहाँ पर 44 रुपीज़ का। और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपको कम से कम इस लेवल का वेट करना चाहिए जो कि 61 रुपये का है। और दूसरा लेवल है आपके लिए यहाँ पर जो कि इस कैंडल का लो है, और ये है हमारा 81 का जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 81 रुपीज़ का। और उसके बाद का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है 100 रुपीज़ का। तो जो लोग 100 रुपीज़ का वेट करना चाहते हैं वो शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं और होल्ड करके रख सकते हैं। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में भी आपको अच्छे से दिखाई देगा कि स्टॉक बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और अगर आप देखेंगे 50 दिनों के 50 वीक की मूविंग एवरेज तो स्टॉक में आप देखिएगा ये इसके पास में चल रही है स्टॉक की प्राइस। और साथ में इसने जो है रेड कैंडल तो ब्रेकआउट करी है, पर इसने यहाँ पर इसके ऊपर जाने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। और वीकली चार्ट में जैसे ही इस रेंज के ऊपर स्टॉक जाएगा जो कि हमारी रेंज है यहाँ पर 31 रुपये 75 पैसे, और ये लेवल ब्रेक होगा। और अगर नीचे की रेंज की बात करें तो वो रेंज है हमारी यहाँ पर इस कैंडल का लो 27 रुपये। तो ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ये इस बार स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए क्योंकि इसने यहाँ पर गिरावट के लिए तो इसने एक कैंडल बनाई भी थी, पर इसने नए वीक में अगर आप देखते हैं तो कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है इस वीक में, और इसी वीक में इसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो पहला अगर आप वीकली बेसिस पर टारगेट रखना चाहते हैं तो रखिएगा 31 रुपये 80 पैसे का जो कि इस वीक का हाई है। और दूसरा टारगेट आपको रखना है यहाँ पर इस कैंडल का जैसे ही ये ब्रेकआउट हो जाता है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिएगा यहाँ पर अगर इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई, तो 31 रुपये 80 पैसे का बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है और ये आने वाले वीक में ब्रेकआउट ज़रूर होगा। दूसरे टारगेट की बात करते हैं वीकली बेसिस पर 34 रुपये का रहेगा। और उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं लेवल तो वो रहेगा आपका यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो कि 36 रुपये 55 पैसे का है। अब यहाँ पर वीकली बेसिस पर तो बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि रिजल्ट भी आ चुका है और वीक की जो चार्ट दिख रही है वो भी हमें इंडिकेट कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। साथ ही यहाँ पर 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ले सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। और साथ ही यहाँ पर छोटा लेवल भी अगर आप लेना चाहें तो 48 रुपये का लेवल लेकर के चल सकते हैं जो कि मुझे लग रहा है आने वाले समय में। दूसरे लेवल की बात करता हूँ तो 61 रुपये का लेवल लेकर के चलिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला लेवल आप अगर वीकली चार्ट में शॉर्ट टर्म में काम करें तो 48 रुपये का,
दूसरा 60 से 61 रुपये का। चलिए अब चलते हैं डेली चार्ट की तरफ और देखते हैं क्या इसमें हो रहा है। तो डेली चार्ट में आप देखिएगा कि स्टॉक लगातार गिर रहा है और गिरते हुए मार्केट में अगर आप काम करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं कि किस तरह से स्टॉक ने लेवल बनाया है। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था हमारा 22 रुपये 65 पैसे के आसपास। फिर स्टॉक ने एक बड़ा हाई बनाया जो कि पुराने हाई को ब्रेकआउट कर दिया था और वो हमारा पुराना हाई जो था ये यहाँ पर देखेंगे तो इसके बराबर था और ये हाई हमारा है 31.60 का। तो इसने जैसे ही एक रनअप दिया और इसने 31 रुपये 70 पैसे का हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई और इसने फर्स्ट टाइम इसने फिर नया लो यहाँ पर बनाया जो कि इस लो के बहुत ऊपर था और ये लो था हमारा 27 रुपये 10 पैसे का। फिर स्टॉक ने पुराने हाई को ब्रेक किया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और वो हाई था हमारा 33 रुपये 50 पैसे का। फिर स्टॉक में गिरावट आई और इतनी गिरावट आई कि इसने ये एक लो बनाया था, ये था 29 रुपये 60 पैसे का। स्टॉक ने ये पुराना लो नहीं तोड़ा था, ये एक नया ही लो था और स्टॉक ने ये लो नहीं तोड़ा। इसका मतलब ये हुआ था कि स्टॉक अगर इस लो के पास में भी आता है जो कि हमारा था 28 रुपये 10 पैसे का, तो स्टॉक अगर ये लो तोड़ता तो स्टॉक में गिरावट आती, तो हम समझते कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पर देखिएगा 50 दिन का डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 50 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के खड़ा हुआ है, पर साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि पिछला जो लो बना था वो भी नहीं तोड़ा और इसने यहाँ पर एक लो बनाया था और वो था हमारा 28 रुपये 80 पैसे का। फिर थोड़ा सा अगर इसने लो बनाया, गिरावट दी और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये लो था हमारा 29 रुपये 10 पैसे का। तो पिछला लो भी नहीं टूटा इससे और इसका ये लो भी नहीं टूटा, पर अगर हाई की बात करते हैं तो ये हाई ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश कर रहा है और ये है हमारा 31 रुपये 85 पैसे का। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद में ऊपर के लेवल्स हमें मिलते रहेंगे। ऑलरेडी मैंने लेवल बता दिए हैं और जैसे ही कल के दिन में नए वीक में, क्योंकि अब तो कैंडल बन चुकी हैं ग्रीन कैंडल, 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज वो हमारा रेजिस्टेंस लेकर के खड़ा हुआ है और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज हमारे लिए सपोर्ट लेकर के खड़ा हुआ है। तो अगर शॉर्ट टर्म में काम करते तो बहुत अच्छी बात है और अगर जैसे ही 50 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा ग्रीन कैंडल के साथ में, तो आपको शॉर्ट टर्म में कन्फर्मेशन मिल जाएगी। पहला टारगेट अगर आप रखना चाहते हैं तो पहला टारगेट आप रखिएगा इस कैंडल का लो जो कि हमारा है 31.55 का, और दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहा होगा और वो रहेगा आपका यहाँ पर 32.40 का। और उसके बाद में लेवल रखना है आपको यहाँ पर जो कि 32.95 का है। ये मैं लेवल आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन 4 दिन के लिए भी काम करें तो आपको प्रॉफिट हो जाए। उसके बाद का लेवल रहेगा आपका यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है और वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आपका यहाँ पर इस कैंडल का है 34 रुपये का। जैसे ही इस स्टॉक में रेंज ब्रेक हो जाएगी, अगर आप देखते हैं तो ये एक रेंज हमारी यहाँ पर देखेगा इस कैंडल के लो से लेकर के जो कि 28 रुपये और इस कैंडल के हाई तक जो कि हमारी है यहाँ पर 30 रुपये 80 पैसे का। ये रेंज ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट होगी तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक में कितना बड़ा मूवमेंट आने वाला है। और साथ ही यहाँ पर छोटा टारगेट मैंने ऑलरेडी बता दिया जो कि हमने 48 रुपीज़ का रखा है, 48-47 का। और उसके बाद का लेवल मैंने रखा है यहाँ पर जो कि हमारा है 60 से 61 रुपये के आसपास का। तो ये आप 1-2 लेवल लेकर के चलिएगा शॉर्ट टर्म में जो काम करना चाहते हैं उनके लिए। अभी स्टॉक बिल्कुल नीचे चल रहा है और अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आप इस सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस कैंडल का लो आपको दिखाई दे रहा होगा 27 रुपये 10 पैसे का। ये लेवल टूट जाता है तो आप अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी पास में, तो ये ज़रूर यहाँ पर सपोर्ट लेगा। दोस्तों ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी और मुझे लगता है कि आपको यूनियन बैंक में बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा बिल्कुल क्लियरली। और अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आने वाले समय में हम आपके लिए और अच्छी मेहनत करेंगे और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
इससे पहले मैंने JSW स्टील और सेल का एक वीडियो बना दिया है, तो वो स्टॉक बहुत रिस्की हो चुका है। अब आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा। और इस स्टॉक में मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ 48 रुपये और 60 रुपये का, अगर आप इसमें भी ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में, और मैं आपको 2 मिनट का और टाइम देता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा कि जो यूनियन बैंक का रिज़ल्ट आया उसके बारे में आप मनी कंट्रोल पर भी देख सकते हैं। यूनियन बैंक पोस्ट Q1 प्रॉफिट ऑफ ₹332.7 करोड़ आफ्टर मर्जर। तो ये जो रिज़ल्ट आया ये मर्जर के बाद की प्रोसेस का रिज़ल्ट है। इससे पहले कंपनी आपको पता है कि लॉस में चल रही थी। कोविड-19 प्रोविजंस एट ₹343 करोड़, तो ये इसका बहुत ही बढ़िया फ़ायदा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा नेट इंटरेस्ट इनकम ड्यूरिंग द क्वार्टर इंक्रीज्ड 154 करोड़ % ईयर ऑन ईयर टू ₹6,403 करोड़। तो ये इनकी इंक्रीज़ हुई है, आप पूरी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। और रिज़ल्ट बहुत बढ़िया रहा है। और आपको पता ही है कि इसमें 3 बैंकों का विलय हुआ था, 2 बैंक और मिली थी, जिसमें से आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक दोनों का विलय हुआ था। तो दोस्तों, यूनियन बैंक बहुत बढ़िया बैंक है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और भी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। क्यों, उसका भी कारण मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कॉरपोरेशन बैंक है और आंध्रा बैंक है, ये दोनों ही बैंक भी बढ़िया हैं और हर बैंक का एक अपनी एक अलग छवि होती है। अब ये छवि इनके साथ में मिल जाएगी तो आने वाले समय में ये और भी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।